मनरेगा अभियंता संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन का आगाज कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट महिष्मती घाट में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियंताओं ने बताया कि वे कई वर्षों से विभिन्न संगठनों के बैनर तले आंदोलनरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनकी मांगों में नियमित प्रतिस्थापना, वेतनमान में सुधार और सेवा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। अभियंता संघ ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि मजबूरीवश उन्हें 10 दिवसीय सामूहिक कलमबंद आंदोलन करना पड़ रहा है। अभियंताओं ने आशंका जताई है कि इस आंदोलन का सीधा असर ग्रामीण विकास योजनाओं और मनरेगा कार्यों पर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर टिकी हैं कि उनकी मांगों का समाधान कब तक होता है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रदेश मनरेगा अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश सेमले जी जिला सतना से, जो कि हमारे प्रदेश के अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर एवं हमारे जो कार्यकारिणी गठित हुई है प्रदेश स्तर पर, उन सभी के आह्वान पर हमारे मनरेगा अभियंता साथियों की जो मांगे हैं उसके लिए हम लोग एक हड़ताल कर रहे हैं। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी ने 22 जुलाई 2023 को एक नीति लागू करी थी, जिसका कि हमारे प्रशासन द्वारा मनरेगा परिषद के द्वारा साक्षर पालन न करते हुए उन मांगों को हटाते हुए अन्य बातों को नीति पर लाकर लागू कर दिया गया है। इस कारण हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। 16 तारीख से हम लोग 25 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर थे। कल 26 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल के लिए हमें सभी विधायक महोदय, मंत्री महोदय, जिला पंचायत सदस्य महोदय एवं प्रेसिडेंट बीजेपी सभी का समर्थन प्राप्त है और हम लोग इसी प्रकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी लगातार कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन की, जिसमें कि हमारे साथ में जो लगातार काम कर रहे हैं दूसरे विभाग के सबीनियर उपयंत्री साथी, उनका वेतनमान और हमारे वेतनमान में काफ़ी अंतर है। ये हमारी पहली मुख्य मांग है। साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे साथी मोटरसाइकिल वगैरह से सफ़र करते हैं, उनके साथ कहीं भी कोई भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसी बीच हमारे प्रदेश में पूरे कम से कम 40 से 45 साथी ऐसे कालग्रस्त में चले गए हैं, जिसमें कि वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, बहुत से साथियों को हार्ट अटैक आया है। लेकिन अगर हमारे किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार के लिए किसी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया। ये हमारी दूसरी मांग है। साथ में हमारी एक तीसरी मांग यह भी है कि जो हमारे साथी उम्र दराज होते जा रहे हैं और सेवा से निवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं किया गया है। ये हमारी तीसरी मुख्य मांग है। इसी प्रकार हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जो हम लोगों ने शासन स्तर पर रखी हैं। मैं अभय गुप्ता, मनरेगा अभियंता संघ जिला मंडला का अध्यक्ष। पूरे मध्य प्रदेश में विगत 16 तारीख से मनरेगा अभियंता संघ के नेतृत्व में पूरे जिले स्तरीय पूरे राज्य में हमारे ये देखने को हमको मिल रहा है कि उपयंत्रियों ने एक अपनी मांगों को लेके हड़ताल चालू की। 16 तारीख से 26 तारीख तक का उनका 10 दिन का एक सामूहिक हड़ताल का संदेश देने का उद्देश्य ये था कि कुछ उनकी निम्न मांगे हैं आज, जिनमें हमने देखा कि 8 प्रकार की मांगे उन्होंने की है प्रशासन से। तो अगर उन मांगों को हम देखें तो मांगे भी उनकी जायज़ है। भाई आज अगर उन लोग नौकरी कर रहे हैं, आज हम लोग कहीं ना कहीं अपने नौकरी इसलिए करते हैं कि हमारा परिवार हमसे लगा हुआ है। आज अगर हम कल को अगर मुखिया किसी भी दुर्घटना का शिकार अगर होता है तो उसके एब्सेंस में परिवार की स्थिति क्या बनेगी या परिवार को संबल कैसे मिलेगा। तो देखा जाए तो उनकी मांगे जायज़ है और मुझे लगता है सरकार को इन मांगों को स्वीकृत करना चाहिए। ऐसी कोई इलीगल मांग तो उनकी है नहीं। और अगर पूरे मध्य प्रदेश से आवाज़ उठ रही है
तो मेरी भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि इन विषयों को आप गंभीरता से लें, क्योंकि अगर हम धरातल की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था गांव को मजबूत बनाने के लिए आई है। राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई थी तो उनका उद्देश्य ये था कि गांव हमारा मजबूत बने, गांव के लोग मजबूत बने, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन हो। और अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो उपयंत्री एक हमारी टीम का एक कहना चाहिए मजबूत पैर है। आज अगर उन लोगों ने हड़ताल की तो आप देखो कि गांव में कोई काम ही नहीं होंगे। जब ASTS नहीं होंगी तो कैसे विकास होगा। तो मुझे लगता है ये विषय गंभीर है, सरकार को इसमें गंभीरता से अमल करना चाहिए और जो इनके प्रदेश के मुखिया हैं उनके साथ इनको समय देते हुए इनकी विषयों को समझना चाहिए, ऐसी मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। और जिला संगठन हमारा जनपद सदस्य संघ का जो जिला संगठन है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, संतोष सोनू भलावी, वर्तमान में मंडला जनपद अध्यक्ष भी हूँ। हमारा पूरा संगठन इनके समर्थन में है। समर्थन से मेरा आशय यह है कि आपके हर मांगों में हम आपके साथ खड़े हैं। आप अगर बोलो कि सरकार से बात करने चलना है तो हम उसमें भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, क्योंकि ये हमारा ही अंग है। हम लोग प्रतिनिधि है, लेकिन आप लोग प्रशासनिक अधिकारी है। तो प्रतिनिधि और प्रशासन जब मिलेगा तब तो कई विकास कार्य हो पाएगा। तो कहीं कोई निश्चय मतलब शंका वाला विषय ही नहीं है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के पूरी लड़ाई में खड़े हैं।